что творится, я не знаю даже, что это. यूक्रेन के हमले में रूसी एयरबेस धुआं-धुआं हो गया। 11, смотри, что творится. बम बरसाने वाले उसके 40 विमान तबाह हो गए। हमला इतनी सफाई और रणनीति से हुआ कि इसे मॉडर्न पर्ल हार्बर तक कहा जा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारी हो रही थी, तो इसके पीछे वजह भी खुद रूस ही है। शनिवार को यूक्रेन में करीब 109 ड्रोन और 5 मिसाइलें दागी गईं। रूसी ड्रोन और मिसाइल के हमलों में यूक्रेन में 2 लोगों की मौत हो गई। सुमी इलाके में कई इमारतें तबाह हो गई। अब यूक्रेन पर हमला हुआ तो ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर यूक्रेन ने रूस पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही बरसाई। यूक्रेन ने हमला किया तो अब रूस चुप बैठने वाला नहीं था और पलटवार करने में थोड़ी भी देरी नहीं की। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और गाइडेड बमों की बारिश हो गई। रूसी हमले में खार्किव की 10 जगहों पर धमाके हुए, जिसमें यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गए। 48 घंटों के अंदर यूक्रेन पर रूस का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इस हमले में यूक्रेन के 6 लॉन्चर और 50 से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त हो गए। रूसी मिसाइल हमले में 12 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा घायल हो गए। यूक्रेन में हुई इस तबाही और सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए सशस्त्र बलों के ग्राउंड फोर्सेस कमांडर माइकलो ड्राफ्टी ने इस्तीफा सौंप दिया है। ये 2 तस्वीरें जो भी याद करता है सहम जाता है। 7 दिसंबर 1941 को जापानी युद्ध बेड़ा पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बमबारी करता है और उसे तबाह कर देता है, लेकिन जापान की इसी गलती ने उसको बर्बाद कर दिया। केवल 3 साल बाद 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला कर दिया, जिसकी गवाही आज भी दिखाई देती है। तो अब सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध का अलार्म बज गया है? क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जो गलती जापान ने की थी, क्या वही गलती यूक्रेन ने कर दी है? और क्या यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला होने वाला है? चाहे सैनिक हो या लड़ाकू विमान, हर स्तर पर रूस सबसे आगे है। रूस के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। रूस ने इस पूरे मामले पर अब वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दे दी है। तो इस चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद भी उड़ गई है। ट्रंप डरे हुए हैं। उलझन यह है कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रोके या फिर विश्व युद्ध लड़े। रिपोर्ट बनाइए, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग में रविवार को नया मोड़ तब आया जब ड्रोन हमले में रूस के बॉम्बर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने दुश्मन के घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हुए हमले में यूक्रेन ने रूस को $2 अरब की चोट पहुंचाई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस से अमेरिका तक खलबली मची हुई है। रूस अब यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का मन बना चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात में सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगा। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में कूटनीतिक दखल समाधान है या फिर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति ही इसका समाधान है? सवाल यह भी है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या ट्रंप की बात को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नकार दिया या फिर पुतिन के ऐलाने जंग से ट्रंप डर गए हैं? दरअसल यूक्रेन ने रूस पर हमले के बाद ये कहा कि उसने इस हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जानकारी दे दी थी। वहीं अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन ने ऐसी कोई भी जानकारी साझा ही नहीं की। तो क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह को नकार दिया? और इसकी झलक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के वक्त भी दिखाई थी। वो अपने देश की आन बान और शान के लिए
दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स से भिड़ गए थे। 5 एयरबेस पर 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स बर्बाद होने के बाद रूस यूक्रेन पर करारे पलटवार की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के हमले से पहले अमेरिका और रूस के बीच जुबानी जंग इसका साफ साफ इशारा कर रही है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को चेतावनी दी थी और लिखा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती, और मेरा मतलब है सच में बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। वही ट्रंप की चेतावनी का जवाब देते हुए रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ ने कहा था, मेरा जवाब ट्रंप के पुतिन आग से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है ट्रंप समझ जाएंगे। रूस साफ साफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। उसे ना तो ट्रंप की परवाह है ना ही दुनिया की, और शायद रूस के जवाब से लगता है ट्रंप डर गए हैं। कई देशों के बीच जंग रुकवाने की बचकानी डिप्लोमेसी ने ट्रंप को फंसा दिया है। पुतिन की आलोचना करना शायद ट्रंप को भारी पड़ गया है। वैसे भी ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं, वो जंग रोकें या फिर विश्व युद्ध लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।